ओके नाइस। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो इस वाले क्वेश्चन में ना, ये वीडियो देखोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, पहली चीज तो ठीक है, सारी डाउट्स मोस्टली यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, बट कुछ है जो चीज़ें मुझे लगी नहीं बताने चाहिए, ठीक है। सो चीज़ें कुछ ऐसी है कि देखो, ये तो यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया है, फाइनली मुझे बताना था सी और फाई की वैल्यू, राइट। ओके, तो एक चीज़ देखो ऑप्शन में कि सी को जो वैल्यू है ना वो कैसी है, कुछ टू है, उसके बाद वी जीरो है, उसका स्क्वायर है, ओमेगा है, एक्स जीरो है, मतलब वी जीरो है, एक्स जीरो है, ओमेगा है। यहाँ की भी सी की वैल्यू देखो इसमें, ये थर्ड वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे भी क्या है, वी जीरो है, फिर ओमेगा स्क्वायर है, फिर एक्स जीरो है, ऐसा। ओके, थर्ड वाले में भी देखो सी की वैल्यू, तो उसमें भी वी जीरो स्क्वायर है, ओमेगा है, इसका स्क्वायर है। ओके, इसमें देखो, तो इतना तो मुझे पता चल गया कि भैया देखो सी की जो भी वैल्यू निकलेगी ना, तो वो वी जीरो इस फॉर्मेट में निकलेगा, इस फॉर्मेट में निकलेगा, ये तीनों रहना चाहिए उसमें, ठीक है, सी की फाइनल वैल्यू में। सिमिलरली देखोगे अगर फाई की वैल्यू, तो देखो इसमें टेन इनवर्स वी जीरो और एक्स जीरो इंटू ओमेगा, फिर इसमें देखो टेन इनवर्स वी जीरो इंटू ओमेगा अपॉन टू वी जीरो, मतलब एक्स जीरो वी जीरो ओमेगा इसमें भी रहना चाहिए, और टेन इनवर्स ऐसे चल रहा है। ओके, ओके, पता चल गया इतना सब? ओके सही है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने किया क्या है कि ये वाली चीज़ जो इन्होंने लिखी है, ये वाली फर्स्ट लाइन जो उन्होंने लिखी थी, वो कहाँ से लिखी है, वो यहाँ से लिखी है, ठीक है, कुछ नहीं है, इतना दूर नहीं, यहाँ तक, ये वाली चीज़, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिखी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ये वीटी फिर कहाँ से लिखा है इन्होंने भैया, देखो तो क्वेश्चन में उन्होंने बताया था कि डिफरेंशिएट किया है मैंने इसको, ठीक है, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वही चीज़ मैं बताने आया हूँ, ठीक है। देखो हमें पता है ना कि यहाँ पे क्या है, एक्स टी इक्वल टू क्या हो रहा है, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो, मैंने बताया था कि जो डिस एक्स क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी होता है ना। तो देखो ये है एक्स, ठीक है, अगर इसको मैं टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो मेरा वी निकलेगा कि नहीं बोलो, यस बिल्कुल निकलेगा, ठीक है। तो ये टी मतलब क्या है कि ये जो एक्स है, ये पूरी एक्स है, देखो यहाँ पे समझाता हूँ मैं, ये जो एक्स है, तो ये हो गया कि ये पूरी एक्स है, ठीक है, लेकिन अब एक्स ने बोला है कि जहां जहां भी एक्स है ना, वहां पे जो वैल्यू रखनी है वो टी रखनी है। तो यहाँ पे ओमेगा एक्स था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने टी रखा है, यहाँ पे इन्होंने टी रखा है, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टी की जगह पे अगर मैं जीरो रखूंगा, तो टी जहां जहां पे भी है ना, यहाँ यहाँ जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ये पूरी हमारी एक्स ही हो रही है, लेकिन इसमें ये जो बीच में जो टी दे रखा है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं दो रखूंगा कल दिन, तो यहाँ पे भी दो आ जाएगा, यहाँ पे भी दो आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। और फाइनल वैल्यू हमारी एक्स की ही निकलेगी, लेकिन कब निकलेगा, जब टी इक्वल टू मैं दो लूंगा। अब तो समझ आया। हाँ, ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, देखो जब मैं अगर मान के चलो टी इक्वल टू जीरो रखता हूँ, तो जीरो रखूंगा, टी इक्वल टू जीरो पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये मतलब हो रहा है, तो यहाँ पे जीरो रख दो, यहाँ पे जीरो रख दो, ठीक है, तो ये पूरा साइन जीरो, ये जीरो बन जाएगा, फिर यहाँ पे ये पूरी चीज़ वन बन जाएगी, तो सिर्फ बचेगा बी। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, कब, जब तुमने टी इक्वल टू जीरो रखा था, बस मतलब यही होता है। समझ में आया क्या, आया ना, बिल्कुल, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा सिंपल, ठीक है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहा हूँ, देखो भैया टी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी, और वैसे फॉर्मूले के हिसाब से देखो तो वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे वी ऑफ टी मिलेगा, सही है। ओके, अब ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसको बाहर करो। अब देखो साइन ओमेगा टी है, तो इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी, ठीक है। तो देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, हाँ साइन थीटा क्या होता है, हाँ नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ थीटा इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा, क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, कॉस, कॉस थीटा होता है ना, हाँ भाई। ओके, अगर मैं तुम्हें बोलूँ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स थीटा अपॉन डी थीटा, तो देखो ये थीटा और यहाँ पे थीटा, तो क्या बनेगा, ये कॉस तो बनेगा कॉस थीटा, लेकिन जो
थीटा का जो कोफिशिएंट है इसको बोलते हैं थीटा के आगे क्या रह गया, तो एक्स ये एक्स्ट्रा है, तो ये एक्स कहाँ आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा। समझ में आया? आया, बहुत अच्छे से आया, राइट। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो टी के रिस्पेक्ट, देखो यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टी है, तो अब टी का जो कोफिशिएंट है ओमेगा, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। और साइन ओमेगा टी, तो क्या होता है मेरा साइन ओमेगा टी, क्या बन जाएगा, कॉस ओमेगा टी। समझ में आया क्या? आया, बहुत अच्छे से आया। तो ये ओमेगा मैंने बाहर रखा था, कॉस ऑफ ओमेगा टी किया था, और वही चीज इन्होंने यहाँ पे किया है। देखो ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, समझ में आया? यस, बहुत अच्छे से आ गया ना। हाँ, अब तो बहुत अच्छे से आ गया। अब प्लस, अब इन्होंने माइनस क्यों किया यहाँ पे, कोई बात नहीं, चलो अब इसको करते हैं। जब इसको करोगे ना तो क्या आएगा, देखो बी आएगा आगे। अब डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी, और उसको डी टी से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं, टी से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो देखो टी से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो वही एकदम सेम होगा। तो टी का कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा, तो ओमेगा बाहर आएगा, ठीक है, तो बी ओमेगा बनेगा। और कॉस का क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा मतलब क्या, ओमेगा टी, ओमेगा टी ये पूरी, लेकिन एक माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है, और ये प्लस इंटू माइनस आकर ये माइनस बन जाएगा। समझ में आया क्या? यस, बी ओमेगा आगे आएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस ये सबसे आगे आ गया और प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। देखो यहाँ पे साइन ओमेगा टी, और ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस बन जाता है, ठीक है, तो इसलिए ये लिखोगे, फिर एक माइनस लिखोगे, फिर ये लिखोगे, ठीक है ना? समझ में आया? यस, बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, ये वी टी बन गया, ठीक है ना। यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे जो निकाली है, यही चीज़ है, ठीक है, वी टी निकाला इसी चीज़ को डिफरेंशिएट करके। समझ में आया? यस, आ गया समझ में। अब मुझे ये बताओ कि इन्होंने फिर ये एक्स जीरो, और एक्स जीरो पे ये कैसे आया, मेरा बी कैसे आया, और फिर वी जीरो, तो ये दो चीज़ हमेशा निकाल रहे हैं। देखो एक्स एक्स टी दिया था और वी टी हमने निकाल लिया, ठीक है, मतलब क्या हुआ, मैंने एक्स की वैल्यू और वी की वैल्यू निकाल ली, किसके फंक्शन में, टी के फंक्शन में, ठीक है, टी फंक्शन मतलब टी की वेरिएबल जो है। अब क्या करूंगा मैं, एक्स जीरो निकालूंगा और वी जीरो निकालूंगा। फिर क्या करूंगा मैं, फिर जो इन्होंने दे रखा है ये वाली दूसरी, ये तो मैंने पहले लिया था, इसको मैंने वी जीरो वी टी किया, फिर मैंने एक्स जीरो निकाला, फिर मैंने वी जीरो निकाला, यहाँ से आगे दो चीज़। अब इन्होंने जो दूसरा वाला दे रखा है ये वाली, इसमें क्या है, एक्स टी है तो इन्होंने वी टी बनाया, मतलब इस चीज़ को फिर से डिफरेंशिएट किया तो वी टी बन गया। अब इधर भी इसने क्या किया, एक्स जीरो निकाला और यहाँ पे वी जीरो निकाला, समझ रहे हो, इधर से, यहाँ से एक्स जीरो निकाला और यहाँ से वी जीरो निकाला, समझ रहे हो, एक तो इधर से निकाला ही था अलग, और इधर से भी इन्होंने डाला अलग से। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया भाई, मजा आ गया, राइट। हम्म। देखो, मजा आता ही है यार, जब जब भी कोई चीज समझ के करोगे ना, तो सच में बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा मजा लाइफ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब समझ में आएगा ना तो एकदम लगेगा भाई, मतलब क्या बात है, हम जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, फीलिंग आती है। तो कोई नहीं, ज़्यादा फीलिंग मत लो, ठीक है, मॉडरेट रहो, मॉडरेट लाइफ में, मॉडरेट का मतलब ज़्यादा एक्साइट नहीं होना है, ज़्यादा उछलना नहीं है, और ज़्यादा रोने धोने वाला भी काम नहीं करना है, बीच में रहना है, ठीक है, कि हाँ चलो थोड़ा सा हंस दिए, स्माइल कर दिया, ओके भैया थैंक यू, ठीक है। ज़्यादा बोलना नहीं, कम भी बहुत नहीं बोलना है, बीच में बोलना है। समझ में आए? बहुत अच्छा। तो फिर अब क्या करना है, हाँ, ये एक्स जीरो कैसे आया भैया, तो देखो अभी ना जीरो, टी के जगह पे जीरो रख रहा है और यहाँ से एक्स जीरो निकाल रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये टी के जगह पे क्या है, जीरो, तो जहाँ जहाँ पे भी इसमें टी है यहाँ पे जीरो रखो, ये जीरो रखूंगा तो साइन ऑफ जीरो बन जाएगा, साइन जीरो होता है जीरो, और ये जीरो ए के साथ मल्टीप्लाई करके पूरा ही जीरो बना देगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया था, एक्स ऑफ जीरो में, इसीलिए हाँ यहाँ पे देख लो, एक्स ऑफ जीरो में क्या आया, ये वाली चीज़ जो है ये तो जीरो बन गया, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब रखोगे ये नहीं, यहाँ पे ना, हाँ, ये वाली तो कॉस ओमेगा, तो यहाँ पे देखो जीरो रखूंगा टी की जगह पे, तो कॉस ये पूरा इसको जीरो बना देगा, और कॉस जीरो क्या हो जाएगी, ये पूरी चीज़ कॉस जीरो क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, वन इंटू बी करूंगा तो बी हो जाएगा, ठीक है, तो ये बी हमने लिख दिया, ये तो पूरा जीरो ही हो गया, हाँ ये तो पूरा जीरो हो गया, हाँ, और यहाँ पे ये हो गया। समझ में आया? हम्म। ए इंटू जीरो ना, ए इंटू जीरो तो जीरो, तो एक्स जीरो क्या आ गया, बी आ गया। अब क्या निकालना है, वी जीरो निकालना है, तो वी जीरो निकालने के लिए मुझे जो है टी की जगह पे जीरो रखना है, तब यहाँ पे वी जीरो निकलेगा। तो देखो यहाँ पे जीरो रखो, यहाँ पे भी जीरो रखो, तो ये साइन जीरो मतलब जीरो, ये पूरे को सबको ही जीरो कर देगा। कॉस जीरो मतलब ये वन है, मतलब यहाँ पे सिर्फ हमारा ए ओमेगा बचेगा, ये पूरा वन बन गया, तो वन इंटू ए ओमेगा, तो ए ओमेगा, तो वी जीरो ए ओमेगा निकल गया। समझ में आया? बहुत अच्छा ना। यस, बस यही चीज़ थी। दूसरी बार इन्होंने क्या किया, दूसरी बार यहाँ से उठाया इसको, एक बार डिफरेंशिएट किया और वही सेम चीज़ किया, देखो
ये है, इसको डिफरेंशिएट करके ये वी टी निकाल लिया। अब देखो डिफरेंशिएट कैसे करता हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बोल बोल के बता रहा हूँ, देखो थोड़ा इससे ज़्यादा समझ में आएगा तुम्हें, मतलब सीखने को मिलेगा, तुम्हारा दिमाग भी काम करना चाहिए ना, हमेशा मैं ही थोड़ी करूँगा। तो देखो ये सी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ही रहने दो। अब कॉस, अब इस बार ना ये पूरी थीटा है, लेकिन मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि ये अलग लगा रहे, चलो कोई नहीं। सी कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, ओके। इसको डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखना ध्यान से। एक एक चीज़ होती है, वो चैन रूल जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये एक्स टी ले लो। तो हम वी टी निकालेंगे ना, तो देखो होगा क्या कि सी तो चलो बाहर रहने दो। अब देखो मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा ये कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव को, हाँ, किसके रिस्पेक्ट में, डी ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू डी ऑफ, समझ में आया, चैन रूल, माइनस फाइव बटा डी टी। समझ में नहीं आया, ये वाली चैन रूल तो हमने करी, ये वाली, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ टी, अगर ये इतना सा रहता ना तो मैं डायरेक्ट डी टी यहाँ पे लिख देता, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे ये है, प्लस माइनस है, तो इस पूरी को ही मैंने यहाँ पे एक बना दिया, समझ रहे हो। तो अगर ये मेरा थीटा है तो यहाँ पे भी इसको थीटा बोल दो। यस। अब क्या होगा, अब देखो सिंपल कुछ नहीं भैया, सी रहने दो बाहर। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए ये थीटा है, कॉस थीटा अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा अपॉन डी थीटा उसका डिफरेंशिएट करते कैसे होता है, हाँ, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन नहीं होगा, हाँ यस। तो माइनस आगे आ गया और यहाँ पे साइन आ गया, और थीटा का है, थीटा रह जाएगा साइन थीटा, तो थीटा क्या है, ओमेगा टी माइनस फाइव है। और देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटू रहेगा, फिर देखो अब इस चीज़ को क्या करोगे, इस चीज़ को दो पार्ट में नहीं ब्रेक करोगे, बोलो। एक बार ऐसे करते हैं ना, डी ऑफ ओमेगा टी अपॉन डी टी, और माइनस डी ऑफ फाइव अपॉन डी टी। अब देखो फाइव ना कुछ नहीं बोला है, तो कांस्टेंट है, हाँ, क्योंकि हम इसलिए कांस्टेंट हो गया क्योंकि देखो टी हमारा क्या है, टी से डिफरेंशिएट हो रहा है, तो यहाँ पे टी होना चाहिए था, लेकिन टी नहीं है, तो मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये जीरो हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो बचा क्या, ये वाले, अब देखो डी ऑफ ओमेगा टी, तो ये ओमेगा जो है क्या है, कांस्टेंट इस बाहर आ जाएगा, और डी टी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, इसको पूरा करने में सिर्फ ओमेगा बचेगा। समझ में आया क्या, यस। तो इसीलिए इन्होंने माइनस सी ओमेगा, फिर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, ये वाली चीज़ लिखी है। देखो यहाँ पे लिखा है ना वी ऑफ टी में, कहाँ पे लिखा है बोल दो मुझे, ये समझ में आया, राइट, वाह मजा आ गया। अब क्या किया है, इस वाले एक्स में टी के जगह पे जीरो रखो, जीरो रखो, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। और कॉस माइनस थीटा, तो माइनस कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस ये जीरो हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा सिर्फ मेरा कॉस माइनस फाइव, कॉस माइनस फाइव मतलब माइनस थीटा, तो ये जो है खा जाता है ये, तो कॉस थीटा बन जाएगा। तो इसलिए जब एक्स इक्वल टू जीरो रखा तो क्या बन गया, एक्स इक्वल टू जीरो पे ये सी कॉस थीटा, सी कॉस फाइव बन गया। और जब यहाँ पे जीरो रखोगे तो साइन जीरो मतलब ये जीरो मतलब साइन जीरो मतलब ये तो पूरा जीरो हो गया, चलो जीरो माइनस फाइव तो क्या होगा, माइनस फाइव साइन, माइनस फाइव, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस ये बाहर करेगा, और साइन ऑफ थीटा मतलब फाइव, यहाँ पे तो माइनस बाहर कर देगा, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा सी ओमेगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी एक पहले से था और इन्होंने एक बाहर किया, तो माइनस माइनस प्लस, तो देखो वी जीरो कितना बन गया, सी ओमेगा साइन फाइव, राइट, क्लियर है, यस। अब क्या किया इन्होंने, अब देखो क्या किया इन्होंने, इनको दो चीज़ें मिल गई, क्या मिल गया, देखो हमें सी निकालना है ना, तो देखो एक सी जो है यहाँ से मिल गया, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स नॉट अपॉन कॉस फाइव, ठीक है। और एक सी जो है मुझे यहाँ से मिल जाएगा, हाँ, देख लो, सी ओमेगा साइन फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट। तो सी इक्वल टू क्या, यहाँ पे क्या गया, अच्छा सी साइन फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी साइन फाइव, सी साइन फाइव इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट अपॉन, सॉरी, वी जीरो अपॉन ये ओमेगा, ठीक है। तो ये हमारा मेन डाउट वाला पार्ट था, जहाँ के डाउट्स आ सकते थे तुम्हें डेफिनेटली, ठीक है। बाकी क्या किया उन्होंने, कुछ नहीं किया है, बस यहाँ से कॉमन किया है, थोड़ा बहुत सॉल्व किया है, और बाकी कंपेयर करके उन्होंने आंसर ले आए हैं, ठीक है। तो बस इसको अच्छे से देखा, फिर मेरा बस वीडियो को देखो, खत्म है डाउट्स, ओके, समझ आया, मजा आया, चलो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं डबल ट्रिपल स्टार दे देता हूँ, ठीक है, सही, ओके चलो।